डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 है, क्लास 8 का ये मैथ है एनसीईआरटी का। और इसमें हम लोग इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बाकी है। इसके बाद जो है ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे ए बी दो क्वेश्चन दिया हुआ है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है ए नंबर में क्या कह रहा है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। यहाँ पे इस तरह से बोल रहा है जैसे कि आप लोग ग्रामर में पढ़ते होंगे कि इज़ और आर से जो क्वेश्चन शुरू होता है उसको एस नो क्वेश्चन कहा जाता है। एस नो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि उसका आंसर जो है आप एस और नो में दे सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आंसर जो है दे सकते हैं। अगर एस है तो एस दे सकते हैं, नो है तो नो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रीज़न क्लियर करना होगा, अगर नो है तो क्यों है और एस है तो क्यों है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्या एक रेगुलर पॉलीगॉन का सभी ईच हो गया मतलब प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 20 डिग्री हो सकता है, संभव है, पॉसिबल है या नहीं है, ये चीज़ ये पूछ रहा है। तो हम लोग इसको कैसे समझेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम इसको देखिए, इसमें क्या है कि आपको विशेष इसमें बनाना कुछ नहीं है, लेकिन इसमें समझना विशेष है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन डाल देते हैं और कोई भी एक इसमें एक पॉलीगॉन हम ड्रॉ करते हैं। किसी भी तरह का पॉलीगॉन, अभी तो हमें पता ही नहीं है कि उसका एक्सटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री होना संभव है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी एक जो है एक्सटीरियर एंगल हम इस तरह से इसको सीधा कर देते हैं और ये बढ़ा देते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल निकल गया मेरा 22 डिग्री एक है। तो इसमें सभी जो है वो क्या है, इसको निकाल दिए, फिर इसको सीधा कर दिए, इसको सीधा कर दिए, तो सभी जो है 22 डिग्री होने चाहिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों को पता है कि सम ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 360 डिग्री हम लोग जानते हैं। तो ये हम लोग तो पता ही है, इसके आगे पढ़ चुके हैं। इसका साइड्स निकलता है, नंबर ऑफ साइड्स हो गया, नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। यहाँ पे रेगुलर, चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स, इसमें साइड्स कितने हो जाएंगे ये पता चल जाता है हमें इस फॉर्मूले से, जिसे हम n कहते हैं, n डिनोट करते हैं, इसको दर्शाते हैं, जिसमें कि फॉर्मूला हमारा दिया रहता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये हो गया यहाँ पे, और नीचे में इच मतलब प्रत्येक हो गया, ठीक है, इच एक्सटीरियर एंगल ये हो गया। हम यही फार्मूला जानते हैं। अब इसी के द्वारा जो है हमारा अगर n निकल गया, n जो है एक होल नंबर में, ये जो है साइड जो है वो एक होल नंबर में आएगा। अब जितने भी साइड है, 5 है, 10 है, 8 है, कुछ भी है, तो उसमें जो है मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर n निकल गया तो हमें पता चल जाएगा कि 22 डिग्री जो है पॉसिबल है। तो n इक्वल टू यहाँ पे हो गया 360, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स हो गया 360 डिग्री, और यहाँ पे ईच में 22 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको जो है हम काट लेते हैं, तो ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो 360 का आधा हो गया 180 डिग्री, और यहाँ पे 22 का हो गया 11 डिग्री। फाइनली जो है 180 डिग्री आ गया है और यहाँ पे 11 डिग्री आ गया है, ठीक है। अब इसको किसी भी तरह से कम्प्लीटली नहीं कट सकता, पूर्ण रूप से नहीं कट सकता। अगर हम इसको काटने का प्रयास करते हैं, डिवाइड देते हैं 180, अभी डिग्री हमने लगाते हैं, तो यहाँ पे जो है 11 पूजा 22 होता है, तो 1 बार में जाएगा, यहाँ पे आ गया 7, ये आ गया 0, और ये जाएगा 6 बार में, 11 6 जा 66, और यहाँ पे 10 6, तो यहाँ पे 4 हो गया, और ये इतना ही रहेगा। अब जो है इसको आगे जाने के लिए हमें पॉइंट में जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ये कम्प्लीटली जो है 22 से ये डिविजिबल नहीं है। तो फाइनली इसका आंसर हम लिखेंगे नो, ठीक है। इसका आंसर हम लिखेंगे नो, जैसे कि एस नो में हमको इसका जवाब देना था, तो यहाँ पे नो हो गया और इसमें कोमा लगा देंगे। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा हम बतला देंगे कि बिकॉज, क्योंकि 22 जो है 22 डिग्री इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 360 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, ये ए पार्ट हो गया, ठीक है, ए पार्ट। उसके बाद बी पार्ट जो है हम उसको ले लेते हैं, उसमें क्या कह रहा है बी पार्ट में। यहाँ पे है बी पार्ट, और यहाँ पे कह रहा है कैन इट बी एन
इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन वाई। तो क्या यह मतलब 22 डिग्री जो है एक्सटीरियर एंगल जो है उसको बोल रहा है कि क्या यह एक इंटीरियर एंगल हो सकता है, क्या यह एक इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी पॉलीगॉन का, एक रेगुलर पॉलीगॉन का। अगर नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता, और हो सकता है तो क्यों हो सकता है। तो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाना होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन जो है जस्ट इसका उल्टा है। जैसे कि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 22 को एक्सटीरियर में बाहर में रख दिया। अब कह रहा है कि इस 22 को जो उठा के हम अंदर रख देते हैं। यहाँ पे अंदर में कोई भी पॉलीगॉन हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक पॉलीगॉन कुछ भी बना दिए, ठीक है। अब जो है अभी तो ये बाहर में था, ये यहाँ पे बाहर में था 22, अब ये अंदर चला गया 22 डिग्री यहाँ पे बतला रहा है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल में अगर 22 हम रख देते हैं तो क्या ये पॉसिबल है। मतलब एक रेगुलर पॉलीगॉन है ये, यहाँ भी 22, यहाँ भी 22 और सभी जगह 22 जो है, यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं वहाँ 22 सभी जगह है। तो क्या ये पॉसिबल है, ऐसा ये कह रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको लॉन्ग प्रोसेस से बना देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं सम ऑफ इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n-2, n जो है साइड है, इंटू 180 डिग्री, ये हम लोग जानते हैं। और इसमें अगर n हमारा निकल जाता है तो समझना है कि 22 पॉसिबल है। तो किस तरह से हम लोग निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स जो है वही n है, साइड्स इसको हम n डिनोट करते हैं। और यहाँ पे सम ऑफ, ये फॉर्मूला लिख देते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स बाय ईच इंटीरियर एंगल, ये हो गया। अब इसमें इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे आगे लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे n लिख लिए, ठीक है, यहाँ n हो गया, n इक्वल टू, यहाँ पे तो पता नहीं है, हम इसको लिखेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। और यहाँ नीचे में लिखेंगे, जैसे कि इंटीरियर में बतला रहा है कि 22 अगर हम रख देते हैं, यहाँ पे 22 डिग्री रख देते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम होगा इसलिए मैं इधर लेते जाऊँगा। अब यहाँ पे जो है क्या करना है, n इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 डिग्री n हो गया, और माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री हो जाएगा। और नीचे में आ गया 22 डिग्री। अगर हम 2 से इसको काट दें तो यहाँ पे 2 से तो 11 हो गया, और ये हो गया 180। अब जो है n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू यहाँ पे हो गया 180 डिग्री, n माइनस 180 डिग्री बाय 11 डिग्री यहाँ हो गया। अब यहाँ पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ बाय द वे कि यहाँ पे सपोज यहाँ 1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180 डिग्री हो गया, n माइनस 180 डिग्री इक्वल टू 11 डिग्री के साथ जो है n जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, अब जो है इसको 11 को इधर n, इसमें n और इसमें दोनों n वाला यहाँ रहेगा, 180 डिग्री n माइनस 11 डिग्री n इक्वल टू हो गया, इसको हम माइनस वाला को उठा कर इधर कर दिए तो ये प्लस में हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो है 180 में से 11 माइनस कर देते हैं, पहले 10 माइनस करते हैं तो 170 हो गया, फिर 1 माइनस करते हैं तो 169 डिग्री n इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। अब हमें तो निकालना है n, तो हम n को रखते हैं यहाँ पे n, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री बाय 169 डिग्री। तो इतना रख देने के बाद क्या है, किसी भी स्थिति में ये कटने वाला नहीं है। तो फाइनली हम इसका आंसर लिखेंगे नो, बिकॉज यहाँ पे हम लिखेंगे नो क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। नो बिकॉज इंटीरियर एंगल 22 डिग्री इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 360 डिग्री। 22 डिग्री जो है यहाँ पे जो रीजन हम दिए थे ए नंबर में 5 का ए में, सेम वही रीजन जो है यहाँ पे हो जाएगा। इंटीरियर करके लिख देते हैं नो बिकॉज इंटीरियर एंगल 22 डिग्री इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 360 डिग्री। यहाँ भी फैक्टर नहीं, यहाँ भी फैक्टर नहीं, किसी भी तरह से, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, और इसका फर्स्ट पार्ट ए में यहाँ पे कह रहा है
व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। यहाँ पे जैसे कि पूछ रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन में सबसे कम का इंटीरियर एंगल, छोटा से छोटा इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, क्या होना संभव है, और अगर उतना हो सकता है तो क्यों हो सकता है ऐसा। ठीक है, उसके बाद बी नंबर में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि उसका उल्टा है। तो पहले हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला को, उसके बाद बी नंबर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट मैं पहले ही बतला चुका हूँ कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए 5 नंबर और 6 नंबर में, तो उसे बनाना नहीं है, बिल्कुल समझने का चीज़ है। तो यहाँ पे कम से कम एक रेगुलर पॉलीगॉन में उसका छोटा से छोटा इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉलीगॉन जो है स्टार्ट होता है 3 साइड वाला, मतलब ट्रायंगल से शुरू होता है। ठीक है, एक ट्रायंगल जो है हम की बना सकते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल हो गया, और इसका इंटीरियर एंगल, छोटा से छोटा इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है रेगुलर पॉलीगॉन, क्योंकि छोटा इंटीरियर एंगल जो है वो बहुत कम हो सकता है। एक ट्रायंगल हम अगर इस तरह से बना दें, इस तरह से एक ट्रायंगल बना दें, इस तरह से करके लंबा करके बना दें, तो इसमें क्या होगा, ये जो है ना एक छोटा, ये एंगल जो है काफ़ी छोटा हो जाएगा, लेकिन ये रेगुलर नहीं होगा। तो रेगुलर में क्या है कि ये तीनों साइड जो है इक्वल होने चाहिए, तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, तभी वो रेगुलर होता है। तो उस तरह से एक ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इससे छोटा पॉलीगॉन, कम साइड का पॉलीगॉन बनता नहीं है, तो ये सबसे कम साइड वाला हो गया। और इसको रेगुलर जब हम बनाते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। और जब जैसे कि हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है, इसीलिए हमें रीजन दे देना है, यहाँ पे हमें लैंग्वेज के रूप में लिख देना है। वैसे तो हमें पता चल रहा है कि 60 डिग्री का है, लेकिन हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज में इस प्रकार से लिख देंगे, द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज लीस्ट साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो सबसे कम साइड का रेगुलर पॉलीगॉन है, जिसका विच हैज़ द लिस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल, जिसका इंटीरियर एंगल का सबसे कम माप वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। एंगल इज़ 60 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, पार्ट बी। यहाँ पे बी नंबर में पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन में सबसे ज़्यादा का एक्सटीरियर एंगल कितना होना संभव है एक रेगुलर पॉलीगॉन में। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। जैसा कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक इसी क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है इंटीरियर में क्या है, इंटीरियर में सबसे छोटा एंगल बन सकता है 60 डिग्री। तो हम इसी लाइन को आगे कर देते हैं और इसको जो है एक्सटीरियर एंगल में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे बाहर एक्सटीरियर एंगल होगा, अगर सबसे छोटा 60 डिग्री बन सकता है तो यहाँ पे क्या बन सकता है, इसका ये लाइन बन गया, ये लीनियर पेयर बन गया, तो यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। ये दोनों मिलाकर जो है 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे 180 माइनस 60 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 120 डिग्री। तो मतलब सबसे ज़्यादा का मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो है वो 120 डिग्री बन सकता है। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज में लिख देते हैं, हम लिख देते हैं बाय ए वाला जो क्वेश्चन है उसके अनुसार से, जैसे कि हम लोग ए को देख चुके हैं। बाय ए वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं दैट द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज, यहाँ पे हमें इस तरह से करके दिखा देना है कि 180 डिग्री माइनस हो गया 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6, और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 समाप्त हो गया। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।